इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जैसे हम आदर्श में अपनी छवि को देखते हैं, ऐसे इन आदर्श में हम अपने रूप और अपने स्वरूप को देखते हैं। कितने लोग मंदिर में आकर के स्वयं को देखते हैं? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। तो सिर्फ दर्पण को ही देख रहे हो, जिंदगी भर से ही कर रहे हो। दर्पण को अर्थ यहाँ पे मूर्ति को ही देख रहे हो। हाँ। उद्देश्य मूर्ति के दर्शन का है ही नहीं, उस मूर्ति में बैठे हुए मूर्ति मान के दर्शन का है। प्रतिमा में जो बैठा हुआ प्रतिमावान है, उसे देखना है, मूर्ति नहीं देखना है। उस प्रतिमा के भीतर जो बैठा हुआ भगवान है, उसे देखना है। जब हम उन्हें देखेंगे तो स्वयं को हम देख लेंगे। अब स्वयं के दर्शन करने का अर्थ क्या हुआ? हमारी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? अब कैसे देखोगे अपने आप को? जैसे दर्पण में देखते अपने आप को, वेरी सिंपल। दर्पण में सिर्फ रूप दिखता है, प्रभु में हमें हमारा स्वरूप दिखता है। रूप में धूल पड़ी थी, चेहरे पर धूल पड़ी थी, तो हम उस धूल को साफ करते हैं। और स्वरूप में जो हमारी कमियों रूपी धूल पड़ी हैं, दोष रूपी धूल पड़े हैं, कषाय रूपी धूल है, कषाय रूपी मिट्टी है, पाप रूपी मिट्टी है, उसे हम साफ करते हैं। अब यहाँ की मिट्टी अलग प्रकार की है, चेहरे की मिट्टी अलग होती है, धूल वाली अलग होती है। तो स्वयं की मिट्टी का अर्थ है आत्मा में पड़ी हुई मिट्टी, काली माँ, किट्टी माँ, धूल। वो क्या है? कषाय का भाव, दोष का भाव, राग का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, चिंता का भाव, भय का भाव और हीनता का भाव, अहंकार का भाव, वासना का भाव। ये सब अलग अलग क्वालिटी की धूल हमारे स्वरूप पर पड़ी हुई है। अब प्रभु के रूप को देख करके हमें प्रभु के स्वरूप तक पहुंचना है, और अपने रूप को देख करके अपने स्वरूप तक पहुंचना है। भाषा क्लिष्ट तो नहीं हो रही? कठिन तो नहीं हो रही? रूप और स्वरूप में अंतर समझते हो? रूप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, रूप मीन्स शरीर जो रूपी पदार्थ होता है, और स्वरूप मीन्स उसकी क्वालिटीज। रूप का अर्थ है जो हमें दिखाई देता है, हमारी आंखों का विषय बनता है, इंद्रियों का विषय बनता है, वो कहलाता है रूप। और स्वरूप जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है,
स्वरूप में हम चिंतन लेकर के आते हैं। गुणात्मक चिंतन जहाँ होता है तो वो हम स्वरूप की ओर पहुँचते हैं। स्वरूप का अर्थ है प्रभु के गुणों के दर्शन करना। अब समझ में आया? तो मंदिर में प्रभु के नहीं, प्रभु में दर्शन करने का नियम होता है। अब संस्कृत में लिखा जाएगा ये देव दर्शन। अब देव दर्शन जो है वो समासांत शब्द है, वो समास कई प्रकार का है। षष्ठी तत्पुरुष समास रहेगा तो देव के दर्शन आ जाएगा, और सप्तमी तत्पुरुष समास बना देंगे तो देव में दर्शन हो जाएंगे। तो वो देव की दर्शन, देव में दर्शन, देव से दर्शन, देव के लिए दर्शन, देव दर्शन सामान्य से ये सब अर्थ निकल जाएंगे उसके। लिखा यही जाएगा प्रभु दर्शन, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारा है। प्रभु दर्शन में प्रभु के दर्शन में भी आएंगे और प्रभु में दर्शन भी आएगा। कहा यही जाएगा कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आप लोग व्यवहार में कहते हैं ना, हम दर्पण को देख रहे हैं, हमने दर्पण लगाया है घर में, हम दर्पण लेकर के आए हैं, हम प्रतिदिन सवेरे उठ करके नहाने के बाद दर्पण देखते हैं। कहते तो यही हो ना, बोलचाल में यही प्रयोग आता है ना। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, महिला वर्ग ज़्यादा अच्छे से जानता है इस विषय को। हाँ, तैयार होने के लिए आप क्या देखते हैं? श्रृंगार करने के लिए आप क्या देखते हैं? दर्पण की आईलाइनर की क्रीम, फाउंडेशन, क्या देखते हैं? नहीं, वो भी जरूरी है, दोनों भी जरूरी, दर्पण भी जरूरी, ये भी जरूरी है। हाँ, पाउडर से, क्रीम से, लोशन से, आईलाइनर से वो श्रृंगार होगा, लेकिन दर्पण को सामने रख करके वो श्रृंगार होता है। तो लोक व्यवहार में, बोलचाल में तो यही बात आती है कि व्यक्ति जब भी श्रृंगार करता है तो दर्पण देखता है, लेकिन दर्पण को नहीं देखता, दर्पण में देखता है। ऐसे ही कहा यही जाता है कि प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करना, पर प्रभु के दर्शन का उद्देश्य है नहीं यहाँ पर प्रभु में दर्शन करना। अब प्रभु में दर्शन का अर्थ जिन दर्शन से निज दर्शन करना। अब देखो, भगवान तो कृतकृत्य हो चुके हैं, वे अनंत गुणों के धारी हो चुके हैं, अनंत सुख से भरे हुए हैं। उन्हें देख करके हमें क्या मिल रहा है? हम क्यों दर्शन करें? अपन सब बनिया है। जब तक लाभ नहीं होता तो अपन बात ही नहीं करते कोई, है ना? सही है ना? बनिया की पहचान क्या? प्रॉफिट क्या होगा बताओ? मैं ये काम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? होता है ना ये? तो अच्छा, अब भगवान तो अनंत गुणों के भंडार हैं, वो अनंत सुख भोग रहे हैं, उन्हें देख करके हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या बेनिफिट होता है बताओ आपको? जब तक कोई बेनिफिट नहीं है तो देखने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो बेनिफिट की ओर दृष्टि आनी चाहिए, लाभ क्या होता है ये सोचना चाहिए। तो आप सोचते हो? आप तो सिर्फ प्रभु को चमका करके चले जाते हैं। जितने रोज सवेरे सवेरे प्रक्षाल करने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, वो क्या करते हैं? दर्पण को घिसे जा रहे हैं, घिस घिस करके दर्पण में घिस गया है ना। कई प्रतिमा है, उसकी नाक नक्शा भी घिस जाती है आपके, और घिस घिस करके आपके छन्ने फट गए, फट गए ना, और प्रभु भी घिस गए, लेकिन आप स्वयं घिसे कि नहीं? बच्चों समझ में आ रहा है क्या कहा हमने? बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल वाली तो नहीं हो रही क्लास हमें बता देना। तो क्या करोगे अब निज दर्शन कैसे करोगे? जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होंगे? आपने अपने चेहरे की धूल साफ की, तो निज दर्शन में हम अपने अवगुणों की धूल साफ करेंगे, अर्थात हम अपने अवगुणों को अब अपनी आत्मा से दूर करेंगे। जो हमारी बुरी आदत है, उस बुरी आदत को प्रभु दर्शन के पश्चात हम छोड़ देंगे। जो भी हमारी कमी है अंदर से, व्यवहार में कमी है,
अब वो आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि हमारे चेहरे पे अथवा हमारी आत्मा में कौन कौन सी धूल लगी है। दर्पण का काम सिर्फ इतना होता है कि वह बता देता है कि चेहरे पे धूल लगी है, लेकिन दर्पण चला करके आपके चेहरे की धूल को साफ नहीं कर सकता कभी। प्रभु का काम सिर्फ इतना ही होता है, भगवान का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वे हमें बता देते हैं कि हमारे भीतर हमारी आत्मा में कौन कौन सी कमियों की धूल लगी है। भगवान आकर के हमारे आत्मा की धूल कभी साफ नहीं करेंगे, धूल हमें ही साफ करना होगा। यदि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे, मुझे शुद्ध बना देंगे, बना सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान आपके आत्मा की धूल को साफ कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। वो कौन साफ करेगा? ना हमारे माता पिता साफ करेंगे, ना हमारे कलीग साफ करेंगे, ना हमारे मित्र साफ करेंगे, ना बेटा साफ करेगा। और यदि आप ये अपेक्षा रखते हो कि गुरु भी आपके आत्मा की धूल साफ कर दें, इम्पॉसिबल। एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने तिलवारा घाट जबलपुर में 2004 में हम लोगों को दीक्षा दी। तो दीक्षा देने के पश्चात आचार्य भगवान ने कहा, मैं तुम लोगों को पिच्छी दे सकता हूँ, मैं तुम लोगों को कमंडल दे सकता हूँ, मैंने आप सब के लिए शास्त्र दे दी, लेकिन मैं आपके लिए निर्ग्रंथ लिंग दे सकता हूँ, द्रव्य लिंग दे सकता हूँ, लेकिन 28 मूल गुण मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। भावलिंग मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। 28 मूल गुण का पालन तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहा? आचार्य भगवान ने कहा, हम आपके लिए सारी सामग्री दे सकते हैं जिससे आपकी चर्या अच्छे से पले। और सबसे बड़ा उन्होंने क्या दे दिया? निर्ग्रंथ लिंग यानी दिगंबर रूप दे दिया, दीक्षा दे दी। उन्होंने संयम उपकरण दे दिया, पिच्छिका दे दी, उन्होंने शौच उपकरण दे दिया, कमंडलू दे दिया, उन्होंने ज्ञान के लिए ज्ञान उपकरण दे दिया, शास्त्र दे दिए। बोले इससे अधिक हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अब वो जो भावलिंग है यानी 28 मूलों गुण का पालन करना, वो हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये 28 मूल गुण होते हैं, ये चर्या होती है, ऐसे पालन करना, ऐसे चलना, ऐसे अपने 6 आवश्यकों को पालन करना। लेकिन अंतरंग के मूल गुण हम आपको नहीं दे सकते। ये मूल गुण तो स्वयं से उद्घाटित करना होगा। अर्थात आत्मा में पड़ी हुई धूल को हम साफ नहीं कर सकते, हम आपके लिए साफ करने के वस्त्र दे सकते हैं, है ना। उन्होंने धूल साफ करने के लिए क्या दे दी हम लोगों को? पिच्छी दे दी। पिच्छी से क्या करते हैं हम? धूल साफ करते कि नहीं? जब पार्टी में बैठने के पहले पिच्छी लगाते तो क्या करते हैं? पार्टी की धूल साफ करते कि नहीं? क्यों? मुनि महाराज जो है पिच्छी लगाते हैं, पाटे में पिच्छी लगाते हैं, जमीन में पिच्छी लगाते हैं, शास्त्र में पिच्छी लगाते हैं, शरीर में पिच्छी लगाते हैं। तो क्या साफ करते हैं? धूल साफ करते हैं ना। धूल साफ हो रही कि नहीं? देखो ये हमने पिच्छी लगाई है ऐसी, क्या किया? इस शास्त्र की जो है धूल साफ कर दी। ऐसा दूर से दिखेगा कि वो धूल साफ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो पिच्छी लगा करके, मुनि महाराज पिच्छी लगाकर क्या करते हैं? जीवों की रक्षा करते हैं। गलत। वो जीवों की रक्षा नहीं करते, वो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। हम जीवों को बचाने वाले कौन हो जाते हैं? यदि हम ये कहें कि हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो हम तो अभिमान से भर जाएंगे। हम कहाँ बचा रहे हैं? वो तो स्वयं बच रहा है, वो तो स्वयं अपनी आयु लेकर के आया है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, मुनिराज इतना कर सकते हैं कि वो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, जीवों को नहीं बचा रहे।
यानी अपने भीतर की हिंसा की धूल को वो साफ कर रहे हैं। और निमित्त ये पिच्छिका बनी और निमित्त वो जीव बना। थोड़ी बात गहरी है, हो सकता कुछ समझ ना पाए। कहने में आएगा कि जीवों की रक्षा की जा रही है, लेकिन जीवों की रक्षा नहीं करते मुनि महाराज, अपने अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। अहिंसा व्रत का पालन किया अर्थात जो हिंसा रूपी दुर्गुण था उसे दूर किया। तो इस पिच्छी से आत्मा की धूल को साफ करते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।